देवे ना बेटा माने। अगर मैया दुखी है तो वो बच्चों दुखी है, मतलब छोटा है, इतना आज्ञाकारी दादा बच्चा है। मैया को बात से दुखी है तो बेटा दुखी है। तो वो मैया मेहनत मजदूरी करके बेटा को पढ़ावे। अब वो बेटा पढ़ने में बहुत नील था, उसके दिमाग में दादा पढ़ाई ना आवे। मास्टर बहुत सिखाने की कोशिश करे पर दिमाग में बात आई। तो टीचर ने ऐसा किया, प्रिंसिपल ने टीसी काट दी और जवाब दियो और एक पत्र लिख दिया। पहले के जमाने में फोन नहीं चलते, तो पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा कि आपका बच्चा बहुत कमजोर बच्चा है, ये कभी पढ़ ही नहीं सकता और आप कहीं भी इसे पढ़ाइए, कहीं भी कॉलेज में एडमिशन करवाइए, कभी नहीं पढ़ सकता। इससे अच्छा है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप घर पे पढ़ाएं, इससे कॉलेज मत भेजें, हमारी बस की बात ना है। जाके वजह से और बच्चा है बेव पीछे को जा रहे हैं, तुम घर पे पढ़ा। टीसी काट के बच्चा को पकड़ाए दई और कहा जाओ, बच्चा तो कछु हिंदी आता ही ना है, कछु नहीं आता है। तो मैया कछु पढ़ी लिखी है थी, बोले जाओ मैया दे दियो जाए। तो बच्चा गयो और टीसी जो वो पत्र था दादा सो मैया को पकड़ाए दियो। बोले ये हमारे टीचर ने हमें दिया है कि अपनी माँ को दे देना। सो मैया ने पत्र खोल के देखा, सो आँख में आंसू भरे आए कि हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चा को पढ़ाए रहे। सो प्रिंसिपल ने टीसी काट दी और उसमें लिख दिया कि आपका बच्चा दुनिया का कमजोर बच्चा है, ये कभी नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ाना है तो कॉलेज कल से मत भेजना, मेरे स्कूल का नाम खराब होगा, आप घर पे पढ़ाएं। सो मैया खूब रोई, बच्चा के मुंह के तरफ देखा कि इसका भविष्य गड़बड़ हो जाएगा, अभी तो बच्चा है। तो जब मैया के आंखों में आंसू देखे तो बालक ने जवाब दियो, माँ तुम काहे को रो रही हो? बोले और इस पत्र में ऐसा क्या लिखा? बोले बच्चा इस पत्र में ये लिखा है कि तू दुनिया का सबसे होशियार बच्चा है। मैया ने शब्द चेंज कर लिए, गौर से सुनना, दादा व माँ ने शब्द चेंज कर लिए कि दुनिया का तो होशियार बच्चा है, तुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, तू घर पे पढ़, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसलिए मेरे आंखों में आंसू आएंगे, तू एक दिन बड़ो आदमी बन जावे तो जब मैया की जिंदगी समझ जावे। शब्द चेंज कर दिए दादा। अब बच्चा के दिल में यही शब्द लग गए कि हम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। माँ ने शब्द चेंज किए हैं तो माँ की जो दुआएं वो भगवान से भी नहीं टाली जाती। जानते हो बच्चा कौन है? जानते हो जो बालक कभी भी भाई कॉलेज नहीं गया, कभी भी उसकी माँ ने उसे घर पे पढ़ाया है, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। जानते वो कौन है? नाम नहीं पता होगा लेकिन उसका काम तो पूरी दुनिया को पता है। 2 वर्ष का बच्चा हो या बाऊ पता हो है उसका काम। ये लाइट का जो आविष्कार किया है ना, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन जो लाइट का आविष्कार किया है दादा, पूरी दुनिया में लाइट है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना है। वो कभी पढ़ने के लिए नहीं गया। उसका जीवन कैसे बना माताओं आपके ऊपर निर्भर करता है। उसकी माँ ने शब्द क्या चेंज किए कि उसकी पूरी जिंदगी ही चेंज कर दी। पता है एक बार माँ गुजर गई तो माँ की अलमारी देखी उसने, तो साड़ी के पल्लू में वो पत्र मिल गया। तो उसने जब वो पत्र देखा है तो आंखों में आंसू आए गए, खूब बिलक बिलक के रो, बारे माँ
सच में माँ तो माँ होती है जो शब्द चेंज कर लिए। पत्र में लिखा था कि ये कमजोर बच्चा है, ये कभी पढ़ ही नहीं सकता। जब वो एक अच्छा इंसान बड़ा आदमी बन गया, वही वैज्ञानिक बन गया, जब उसने पत्र पढ़ा है तो दादा वो दंग रह गया, पछाड़ खाए के माँ के रूम में गिरा है। मैया तूने शब्द चेंज कर लिए, तू मर गई, लेकिन जो पत्र खोल के हमें तूने कबू नहीं दिखा। तो माँ वो है जो बच्चे का जीवन सुधार देवे, उसे हम माँ बोलते। और बच्चे का जीवन, पूरा जीवन दादा माँ पे निर्भर होता है, माता पिता पे। माँ चाहे तो बच्चे को बहुत बड़ा विद्वान बना सकती है, अगर मैया चाहे तो एक गांव को गमार भी बना सकती है। बालक का पूरा जीवन एक माँ पे निर्भर होता है कि माँ कैसी है, पूरा असर माँ का होता है बच्चे पे। इतना याद रखना। सुनीति आंगन में तपस्या कर रही, भगवान बोले तुम का जानो, तुम्हारी माँ की तपस्या है, वरदान मांगो। बोले हमें कछु ना चाहिए। आप एक बात सुनो, भगवान बोले नहीं मांगो। और दादा ये ध्रुव पूर्व जन्म में कौन थे? विष्णु पुराण में लिखा है, आप पढ़ना कि ये ध्रुव पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के छोरा थे, ब्राह्मण के बेटा। इनकी दोस्ती एक राजा के बेटा से थी। भक्त के मन में कोई जिज्ञासा आ जाए तो इस जन्म में नहीं पर उस जन्म में पूरी जरूर होती है। भक्त भक्ति होता, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, ब्राह्मण थे। इनके मन में एक पूरे जीवन में उस जन्म में एक इच्छा जागृत हुई कि शायद दादा मैं भी राजा का बेटा होता और मेरा भी राज्यपाठ होता। तो भगवान ने उस जन्म में नहीं पर इस जन्म में राजा का बेटा, और भगवान बोले जाओ 36,000 वर्ष तुम राज करना। इंद्र से कहा ऐरावत हाथी लेके आओ। उधर से मेरा बेटा पैदल आया था, इधर से ऐरावत हाथी पे बैठ के जाएगा। इंद्र ऐरावत हाथी लेकर के आया। ध्रुव को बड़े सम्मान के साथ में प्रभु ने बिठाया और कहा जाओ तुम राज करियो जाएगी। दादा जब ध्रुव वापस लौटे हैं, सबसे पहले मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई मौसी दरवाजा खोलो, तुम लला आए हुए।